कि समरथ कर नहीं दोष गोसाई, समरथ कर नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। समरथ तो उदाहरण दिया कि रवि पावक सुरसर की नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। सूरज की रोशनी के सामने जो जाएगा उसको सूरज की रोशनी जरूर, वो बख्शेगा नहीं, वो उसमें आपको सूरज की रोशनी मिलना ही है, वो अपने आगोश में लेगा ही। अब पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि जो है चाहे जितना पूजा करिए, कोई खूब गुड़ घी से खूब अगियार करिए, चाहे जो करिए, लेकिन अग्नि में अगर कोई अंग छुआ तो जल जाएगा। इसी तरह से नदी, नदी में अगर आप गंगा जी हैं, अब उनको आप दूध ले जाइए और क्या कहते हैं फूल ले जाइए, खूब चढ़ाइए, लेकिन अगर उनकी धारा में आप गए तो आपको बख्शेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों को तमाम संत महात्माओं ने कहा है, सब बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन इसके बावजूद इस संसार में लोग तत्व की पूजा कर पड़ा है। एक महापुरुष ने कहा कि जैसे सांस है, तो कहा अरे तो सांस जो है, सांस चलती रहती है और यही सब कुछ है। हम कहा अरे हमने कहा महापुरुष सांस जो है तेज और मध्यम, एक तरह से सांस थोड़ी रहती है। सांस या ईश्वर के क्या है, एक रस है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तेज मध्यम नहीं होता। तो श्वास को कैसे ईश्वर मान लिया है? सांस को मरणासन्न आदमी को दास ने देखा, वो सांस बदलती है, जब इसमें सांस तेजी से उल्टी सांस जब चलती है तो तेज से चलती है, तो जब हवा ये तेज पकड़ता है तो जब ऐसे झटका दिया तो ये सांस भी साथ छोड़ देती है। और ये जो ताप है, ताप धीरे धीरे पैर से शुरू होता है, यहाँ तक जब पहुँचता है तो ठंडा हो जाता है। आप देख लीजिए, जो शरीर किसी की ख़त्म होती है तो देखेंगे तो पैर से ठंडक शुरू होता है, धीरे 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 यहाँ से आते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये तत्व हैं सब, और तत्व में तत्व का ही पूजा कर रहे हैं लोग, तत्व में ही विश्वास कर रहे हैं। अभी गीता में विचार में आप लोगों ने सुना है कि अगर सूर्य की रोशनी के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई पीछे चली जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ज्ञान के तरफ मुखातिब हैं, आप ईश्वर के तरफ मुखातिब हैं, ईश्वर की तरफ स्वयं आप मुखातिब हैं, तब जो माया है वो पीछे चली जाएगी। और जब माया पीछे चली जाएगी तभी ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब तक माया रहेगी, आगे रहेगी, तो ज्ञान का प्रकाश होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो है महापुरुषों, ये हानि लाभ जीवन मरण, ये सब जो है एक प्रकार का ये विधि है, एक प्रकार का विधान बना हुआ है, ये होता रहता है, इससे कोई बचने वाला नहीं है, ये होगा। और कर्म से कर्म करना
कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही प्रधान है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप विद्या अध्ययन करना है, ये सब करना है तो ये कहीं से आएगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से सब कुछ हर जगह ये लागू होता है। सत्संग है, सत्संग में तल्लीनता से जुड़ना है तो इसका लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप सत्संग में औपचारिकता पूरी कर रहे हैं तो इससे लाभ भी होगा। तो महापुरुषों, जो कुछ भी है आपको ही करना पड़ेगा। आपके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें किसी को दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुख दुख का कारण भी है, सुख दुख का कारण स्वयं हम हैं, जो हम अपने कर्मों के द्वारा ही सुख दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन दोष ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसा नहीं है। वो सुख दुख जो है वो स्वयं हमारे वजह से है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, जैसा हम कर्म करते हैं फल वैसा मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय।